हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट 2020-21 माह मार्च हिंदी माध्यम विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं। तो चलिए, इसमें आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जल्दी से जल्दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला आ नंबर का, क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी यह महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो चलिए इसके कारण देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर पहला, सिंचाई के साधन सीमित हैं। नंबर दूसरा, समुद्र तटीय भागों को छोड़कर अधिकांश भूभाग में समतल नदी है। नंबर तीसरा, महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय पठारी व वनों से ढका हुआ है। नंबर चौथा, महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि लगभग 10% है। तो ये सब कारण थे, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का, अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का हम विकास होने के क्या कारण है? इनका वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है, पहाड़ी व पठारी भूमि, घने वन, मरुस्थल और दलदली भूमि की अधिकता के कारण यातायात के मार्गों का विकास कम हुआ है। इससे व्यापार भी सीमित है। इसका सीधा असर यहाँ के जनजीवन पर हुआ है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। आप अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उनके उत्पादक देशों की सूची बनाइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार है। खनिज का नाम, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तो तांबा और कोबाल्ट होता है वो जायरे में। नंबर दूसरा, हीरा, बोत्सवाना, पेट्रोलियम, नाइजीरिया, कोयला, तंजानिया, सोना, घाना, लोहा, मोरक्को, अल्जीरिया, मैग्नीज, घाना, दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार आपको ये सारणी बना के भर लेनी है अपनी वर्कशीट में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका आ, भक्ति आंदोलन का तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह था कि भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जाति भेद को खारिज कर दिया। उन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिलना शुरू किया। आंदोलन ने जाति के बंधन को ढीला करने की कोशिश की, यह असर पड़ा था। इस प्रकार आपको आंसर लिख लेना है। अगला प्रश्न है इसी का बाद दूसरे का, कलकत्ता से पेशावर तक सीमेंट निर्मित राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया? वर्तमान में यह मार्ग किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, कलकत्ता से पेशावर तक निर्मित राजमार्ग का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया। वर्तमान में यह ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। आप वर्कशीट में लिख सकते हैं इसको। इसका 7 नंबर है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो चलिए तालिका को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार आपको ये टेबल दी गई है। इमारत का नाम, निर्माणकर्ता, कहाँ स्थित है, कि निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्री। इसका पहला है लाल किला, उस्ताद अहमद लाहौरी शाहजहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। लाल किला जो बना हुआ है, लाल किला बलुआ पत्थर से निर्मित है। नंबर दूसरा, ताजमहल, उस्ताद अहमद लाहौरी शाहजहाँ, आगरा में है। पराभासी श्वेत संगमरमर पत्थर से निर्मित। अगला आपका तीसरे नंबर पर है पंचमहल, तो ये बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सीमेंट के 5 खंभे हैं। नंबर चौथा, एतिया दुल्ला का मकबरा, तो ये नूरजहाँ ने बनाया था, लाहौर में स्थित है। लाल पत्थर श्वेत संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, सामग्री इसमें लगी है। नंबर 5वां, बुलंद दरवाज़ा अकबर फतेहपुर सीकरी में है। लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर पत्थर। इस प्रकार आपको ये तालिका को पूर्ण कर लेना है अपनी वर्कशीट में। इसी तरह की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला,
भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते हैं समय मतदान में भाग नहीं ले सकते, क्यों? इसका आंसर है किसी विधेयक पर उपराष्ट्रपति द्वारा मतदान में भाग नहीं लिया जाता क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार आपको आंसर लिखना था। 12 नंबर है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। आपको एक तालिका दी गई है, उसको पूर्ण करते हैं। इसका पहला आपको इस प्रकार की तालिका दी गई है। वो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो वो होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु वो होती है 35 वर्ष। क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो वो करता है राष्ट्रपति। किसी विधेयक को अंतिम रूप से कौन मान्यता देते हैं तो वो देते हैं राष्ट्रपति। इस प्रकार आपको ये तालिका को पूर्ण करना था। अगला है 7 नंबर का, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब और क्यों जारी किया जाता है? इसका आंसर है जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, मानचित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको अपनी वर्कशीट में नीचे मानचित्र दिख रहा होगा। चलिए इसके जो आंसर पूछे गए हैं उनके आंसर देखते हैं। प्रश्न पूछे गए हैं, आंसर देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कोयला उत्पादक देश हैं तो वो है जर्मनी, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन, चेक गणराज्य। इस प्रकार आपको लिख देना है। अगला देखते हैं। अगला है लोहा उत्पादक देश हैं तो इसका आंसर है रूस, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है महाद्वीप के किस भाग में मत्स्य उद्योग विकसित है? तो इसका आंसर है रूस, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि। नंबर 4, महाद्वीप के किन देशों में मोटर उद्योग स्थापित है? इसका आंसर है इटली, रूस, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम व ब्रिटेन। नंबर 5, शक्कर उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है सीहोर, डबरा, माहिदपुर। इस प्रकार आपको ये मानचित्र के प्रश्न पूर्ण कर लेने हैं। आगे की प्रश्न देखते हैं। आपका जो अगला है 12 नंबर का प्रश्न, उसमें आपको सही जोड़ी बनानी है। तो का और खा दिए गए हैं, चलिए इन सही जोड़ी को मिलाते हैं। इस प्रकार आपको अपनी वर्कशीट की सही जोड़ी मिला लेनी है। मैं आपको बताता हूँ एक बार। वो वोल्गा नदी है, इसकी हो जाएगी कैस्पियन सागर। नुकीली पत्ती वाले वन, उसका हो जाएगा टैगा। कॉकेसस पर्वत, इसकी हो जाएगी एल्ब्रुस चोटी। और टुंड्रा की है वो हो जाएगी रेंडियर। और आल्पस की हो जाएगी माउंट ब्लैक, क्योंकि ये माउंट ब्लैक में है। इस प्रकार आपको सही जोड़ी मिला लेनी है अपनी वर्कशीट में। वीडियो को रोक करके आप अपनी सही जोड़ी पूर्ण रूप से मिला लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम क्या थे? तो चलिए शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम देखते हैं। इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान पेशवा, नंबर 2 अमर्त्य, नंबर 3 है बाकिया नबीस, सुमंत, सुरु नबीस, सरे नवल, पंडित राव, न्यायाधीश। इस प्रकार इनके अष्टप्रधान थे। आप इस आंसर को वर्कशीट में लिख लीजिए। इसी का अगला है 5वां का 12 नंबर, मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इसकी विशेषता है मुगल शैली के चित्रों के विषय दरबारी शानो शौकत, बादशाह की रुचियाँ आदि रहें। नंबर 2, मुगल चित्रकला में अधिक महीन काम किया गया है। नंबर 3, मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता है। इस प्रकार आपको ये विशेषता लिख देनी है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। इसका आंसर है मुगल काल में सूती वस्त्र, मलमल, गरम मसाले, हल्दी, नमक, सोरा, नील, अफीम, चीनी, मिश्री, गोंद, हीरे, मोती, औषधियाँ आदि का निर्यात तथा सोना, चांदी, तावा, शीशा, इस्पात, कांच, दर्पण, शराब, पारा का आयात किया जाता है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका आंसर है आ नंबर का, हमारे देश में एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था से आपसे क्या तात्पर्य है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, हमारे न्यायालय की संरचना भारतीय संविधान एकीकृत
न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का प्रश्न 6। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक वो जरूर हो। नंबर दूसरा, वह कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो वर्कशीट आई थी मैंने उन सभी प्रश्नों के हल करा दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।